गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हिंदी के कुछ प्रश्नों को मैं अभ्यास कराऊंगा आप सभी परीक्षार्थियों को। वे परीक्षार्थी जो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए तैयारी में लगे हुए हैं और जिनका विषय हिंदी है, तो हिंदी से कुछ प्रश्नों का मैं अभ्यास आप सभी से करा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आप सभी की परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और मैं आप सभी से आग्रह भी करता हूं कि यदि YouTube चैनल मेरा देवभूमि क्लासेस अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और ये वीडियो पसंद आए तो आगे भी दूसरों तक पहुंचाने में सहयोग करें। तो लीजिए बिना देर किए मैं प्रश्नों को शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। विकल्प है 15, 25, 18 और 22। तो इसका सी वाला विकल्प सही होगा कि हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। दूसरा प्रश्न है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, यानी दो दो पत्रिकाओं का जोड़ा बना के विकल्प दिया है कि कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, पहला विकल्प है। दूसरा है सरस्वती और माधुरी। तीसरा विकल्प है कल्पना और ज्ञानोदय। चौथा विकल्प है नवनीत और कादम्बिनी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। इसका पहला विकल्प सही है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। तीसरा प्रश्न है तदभव पत्रिका के संपादक का नाम है। तदभव पत्रिका के संपादक का नाम है, इसके लिए चार ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरि प्रकाश उपाध्याय और अखिलेश। इसके लिए चार ऑप्शन है कि तदभव पत्रिका के संपादक का नाम है लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरि प्रकाश उपाध्याय और अखिलेश जी। तो इसका सही उत्तर होगा अखिलेश, कि तदभव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। अगला प्रश्न है कि द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है, इसके लिए चार ऑप्शन है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह और पीताम्बर। तो इसमें सही उत्तर होगा नवग्रह। द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह, यानी वे शब्द जिसका पहला पद संख्यावाची आता है वह द्विगु समास का उदाहरण है। तो नवग्रह में 9 शब्द आ रहा है जो कि एक संख्या है, इसलिए द्विगु समास का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है यह नई साड़ी है। वाक्य है कि यह नई साड़ी है। इस वाक्य में नई शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो यह नई साड़ी है, इस वाक्य में नई शब्द क्या है? सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। तो सही उत्तर होगा विशेषण, क्योंकि यह साड़ी की विशेषता बता रहा है। यह नई साड़ी है, साड़ी कैसी है? तो नई है। नई क्या हो गया? विशेषण। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। चार विकल्प दिया है, इसमें कौन सा शब्द तद्भव है उसको आप पहचान करना है। पहला है बैंक, दूसरा है अमीर, तीसरा है अग्नि और चौथा है मुंह। तो इसमें तद्भव शब्द होगा मुंह। मुंह जो है तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम रूप होता है मुख। अग्नि का तत्सम रूप है, इसका तद्भव होता है आग। बैंक अंग्रेजी का शब्द है, अमीर अरबी शब्द है, इसलिए तद्भव शब्द पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो मुंह जो है तद्भव शब्द होगा, अंतिम विकल्प इसका लिए सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, अंशुमाली और यामिनी। तो इसमें यामिनी जो है सही उत्तर है यामिनी। यामिनी जो है रात का पर्यायवाची है, जबकि अंशुमाली, रवि और दिनकर तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यामिनी जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक और आपादान कारक। तो इसका सही उत्तर होगा अपादान कारक। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से अलग होने का भाव पता चलता है वहां अपादान कारक होता है। और वाक्य में कह रहा है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली जो है छत से अलग हो रही है,
तो कूदना उसकी क्रिया है, तो क्रिया के जिस रूप से अलग होने का भाव पता चलता है वहां अपादान कारक होता है। तो इस वाक्य में अपादान कारक होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में।